नमस्कार। भोजपुरी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अश्लीलता, फूहड़पन, गंदगी, शराब या कट्टा बंदूक से संबंधित गाने, कुल मिला-जुला कर लाउड कमर्शियल म्यूज़िक यही आता है ना? पर भोजपुरी का एक पक्ष और भी है, जो थोड़ा-सा ज़्यादा साफ-सुथरा है, ऊँचा है, सुंदर है। दिक्कत ये है कि उससे आपका परिचय कभी करवाया नहीं गया। इस वीडियो का पर्पस यही है कि भोजपुरी के उस पक्ष से आपका परिचय करवाया जाए। आज से लगभग 100 साल पहले बिहार की धरती पर जन्म हुआ एक व्यक्ति का जिसका नाम था भिखारी ठाकुर। तो भिखारी ठाकुर का जब जन्म हुआ, उसी वक्त ठीक उसी समय बिहार में जो अंग्रेजों की पॉलिसीज थी, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो जमींदारी थी, उसने गांवों की कमर तोड़ दी थी बिल्कुल। मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी गांवों की कि सिर्फ खेती करके पेट भरना, गुजारा करना मुमकिन नहीं था। तो अब ऐसे में क्या करें? तो गांव के जितने नौजवान होते थे, जितने पुरुष होते थे, जो भी आदमी लोग थे, वो पलायन करके चले जाते थे, कलकत्ता चले जाते थे, असम के चाय बागान चले जाते थे, या फिर गिरमिटिया मजदूर बनकर फिजी या मॉरिशस की तरफ चले जाते थे। और पीछे छोड़कर चले जाते थे अपनी नवविवाहिताओं को, यानी नए नवेली दुल्हनों को, अकेलापन झेलने के लिए, सामाजिक भेदभाव का सामना करने के लिए, गरीबी झेलने के लिए। बहुत बुरी स्थिति थी महिलाओं की। पूरे के पूरे गांव सन्नाटे से भर जाते थे, पुरुषों से खाली हो जाते थे। ये सब देखते हुए बड़े हुए भिखारी ठाकुर। तो उन्होंने कहा जा सकता है कि गांवों के इन सन्नाटों को सुना और इसी सन्नाटे से जन्मा एक नया नाटक, एक नई कला का जन्म हुआ, एक नई विधा का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा विदेशिया। विदेशिया अपने आप में एक पूरा जॉनरा बन गया, इतना प्रचलित, इतना लोकप्रिय हुआ विदेशिया कि आज वो अपने आप में एक कैटेगरी है। तो मैं आपको छोटे से में प्लॉट समझाता हूँ विदेशिया का। गांव का एक लड़का है जिसका नाम है विदेशी, और उसकी पत्नी है जिसका नाम है प्यारी सुंदरी। तो विदेशी शादी करके आया है प्यारी सुंदरी को लेकर, और उसको छोड़कर चला गया कलकत्ता कमाने खाने के लिए। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि वो कलकत्ता जाकर प्यारी सुंदरी को भूल गया है। तो ना वापस आ रहा है, ना पैसे भेज रहा है, ना खत लिख रहा है प्यारी सुंदरी के नाम। तो प्यारी सुंदरी अकेले पड़ गई है, और प्यारी सुंदरी को सुनने में ये भी आया है कि विदेशी वहां जाकर एक नई लड़की से शादी करके बस गया है, मतलब एक कलकत्ता वाली के साथ रहने लगा है। अब नाटक में कलकत्ता वाली संबोधन जो है वो एक तरह से कहें कि शहरी चकाचौंध का गांव के ग्रामीण परिवेश पर, ग्रामीण संस्कृति पर हमला है। तो वो एक सटायर है कलकत्ता वाली। तो अब गांव में प्यारी सुंदरी अकेले है, रोती बिलखती दुखी है बेचारी, और सबसे अपना दुख सुनाती है, रोती है, बिलखती है। इसी दौरान एक ट्रेवलर से मुलाकात होती है प्यारी सुंदरी की। उसको वो बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, और वो भोजपुरी में है। क्या है? गवनवा कराई के सैया गईले कलकत्तवा, तनी कहूं ना लिखले पतिया रे विदेशिया। तो मैं आई प्रिफर टू टॉक इन भोजपुरी हियर। प्यारी सुंदरी कहतरी जौन आइल बा घूमता बटोहिया, कि ओकरा से कहतरी कि विदेशी हमरा के छोड़ के कलकत्ता चल गई, आ ओइजा जाके हमरा के भुला गई। एको गो आज ले खत नहीं लिखले हमरा नामे, हमरा के ना पैसा भेजेला, ना हमरा नामे एको खत लिखले बा, ना लौट के आवता कि हम का करी, हम ओकरा के बहुत याद करेनी। ये कहती है प्यारी सुंदरी बटोहिया से, और कहती है कि तुम अगर कलकत्ता जाना और उससे मिलना तो उसको समझाना कि उसकी पत्नी गांव में उसका इंतजार कर रही है। तो इससे बहुत प्रभावित होता है बटोहिया ट्रेवलर। वो कलकत्ता वापस जाता है, वो एंड इट ट्रैक्स डाउन विदेशी, और उसको समझाता है। उस कहता है कि तुमको शर्म नहीं आती कि गांव में तुम एक नवविवाहिता अपनी पत्नी को छोड़कर आए हो, यहाँ आके भूल गए उसको, और तो और यहाँ आकर तुमने एक नई लड़की से शादी भी कर ली। सोचो उस पर क्या गुजरती होगी जब वो ये सुनती होगी। तो वो समझाता है। फिर आगे उससे प्यारी सुंदरी क्या कहती है? पियवा के कहिया समझाए रे बटोहिया, बरजियो ना कैले सवतिया रे विदेशिया। कहती है कि जब जाना तो उसको समझाना। क्या कहना? ही कुड हैव आल्सो रिफ्यूज्ड द कलकत्ता वाली ना, वो मना कर सकता था ना उसको, वो मना कर सकत रहलन कि ओकर एगो मेहरारू, ओकर एगो पत्नी गांव में रहेले, वो पहले ही से शादीशुदा बा। लेकिन उसने मना नहीं किया, वो उसके चक्कर में पड़ गया। क्या उसको इस झोपड़ी की याद नहीं आई? उसको मेरी और उसकी पत्नी नहीं याद आई उसको? तो ये बहुत दुखी भाव से कहती है प्यारी सुंदरी बटोहिया से, ट्रेवलर से, और वो वहां जाके सब कुछ सुनाता है विदेशी को। अच्छा, ये प्लॉट था। अब गांव में जब ये नाटक खेला जाता था, जब ये नाटक प्रस्तुत किया जाता था, तो तब के समय में स्त्रियों को बाहर निकलना अलाउड नहीं था, मनाही थी, वर्जित था। तो स्त्रियों का रोल भी, महिलाओं का रोल भी पुरुष ही करते थे, साड़ी पहन करके नाचते थे, गाते थे। और इसी से जन्म हुआ एक नई नाच का, जिसका नाम पड़ा लौंडा नाच। जो आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो पे
पंकज त्रिपाठी एक क्लिप है जो जहां वो करके दिखाते हैं दुपट्टा ओढ़ के। तो लौंडा नाच यहीं से जन्मा, विदेसिया के प्ले से जन्मा। गांव में रात के समय लालटेन की रोशनी में जब खेतों में, खुले खेतों में जब ये खेला जाता था, ये नाटक प्रस्तुत किया जाता था विदेसिया, तो गांव भर के लोग बैठ के सुनते थे, देखते थे और रोते थे। देखते देखते रोते थे, बिलखते थे, क्योंकि मंच पर उनको विदेशी और प्यारी सुंदरी की कहानी नहीं दिखती थी, उनको अपना व्यक्तिगत जीवन दिखता था। उनको दिखता था कि मंच पर जो चल रहा है वही तो उनके घर में भी चल रहा है। बहुत मार्मिक, बहुत हृदय विदारक होता था ये प्रस्तुति विदेशिया का। तो ये भी एक पक्ष है ना भोजपुरी का। सिर्फ जो वायरल कंटेंट है भोजपुरी का, जो गाने हैं फूहड़ किस्म के, सिर्फ वही तो भोजपुरी नहीं है जो हमें ज्यादातर दिखते हैं सोशल मीडिया पे। ये भी एक पक्ष है। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मुझे अच्छा एंगेजमेंट दिखता है तो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियोस भी हम एक दो बात करें भोजपुरी के बारे में, भोजपुरी लिटरेचर के बारे में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। पे कंटेंट बनाने का आइडिया हमें आया था, इंस्टाग्राम पर एक पेज है जबान वाला, तो वहाँ एक जनाब हैं जो पढ़ रहे थे भोजपुरी में कोई पोएट्री, वहां से पढ़कर फिर गौरव ने और मैंने तय किया कि हम भी भोजपुरी पर कुछ वीडियो बनाएं। थैंक यू।